नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्च, बीजेपी मुख्यालय की ओर मार्च करेंगे कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। दिल्ली में नैतिकता का पारा चढ़ा हुआ है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी के खिलाफ नामांकन मार्च निकालेंगे। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्च निकालेंगे और यह मार्च सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की ओर से, जिससे राजधानी में राजनीतिक उथल पुथल तेज होने के आसार है। और इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधने की तैयारी में है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों को लेकर पार्टी पहले से ही सरकार को घेरती रही है और आज का यह मार्च उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जुटने की संभावना है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था से निपटा जा सके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो आम आदमी के लिए। तो कुल मिलाकर यह विरोध प्रदर्शन जो है वो आने वाले चुनाव से पहले सियासी माहौल को और गरमाने वाला साबित हो सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस आक्रामक रुख में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी इसका जवाब देने की रणनीति तैयार कर रही है। तो कुल मिलाकर आज ये आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है और दिल्ली में सियासी वार देखने को मिलेगा। कांग्रेस का सड़कों पर ये प्रहार देखने को मिलेगा और इसके साथ ही बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी कार्यालय के पास ये मार्च निकालेगा, कांग्रेस की तरफ से निकाला जाएगा और यहां सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज एक यहां बड़ा सियासी हलचल देखने को मिलेगा राजधानी दिल्ली में, जहां कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सड़कों पर उतर के कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है सरकार और विपक्ष में लगातार तकरार जारी है और इस बीच कल भी देखने को मिला था, कल बीजेपी की तरफ से जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो सड़कों पर उतर आई थी और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो वही अब आज कांग्रेस की तरफ से घेराव करने का ये आयोजन बनाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देखने को मिला था बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था, महिलाएं जो है, कार्यकर्ताएं जो है वो सड़कों पर उतर आई थी। तो अब कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन आज निकाला जाएगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल बेशक, देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर हमलावर है और खास तौर पर ये कि जिस तरह बीजेपी ने बिल पास करने की रणनीति बनाई थी और बिल पास नहीं हो पाया, इसको लेकर अब जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी ये बिल पास हो, कांग्रेस महिला विरोधी, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। कल लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उस संबोधन में तमाम बातें रखी और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाया है, तो ऐसे में अब कांग्रेस का हमलावर जवाब देने की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि आज देश के अलग अलग जगहों पर जो है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एलिगेशन लगाए हैं। देखिए, जिस तरह से पंकज आपने भी बताया कि पीएम मोदी ने एलिगेशन लगाया है और प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी बातें हैं संबोधन के दौरान उन्होंने जो कही, अहम बातें हैं, उनमें से पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये महिला आरक्षण बिल को लेकर जो ये बिल पेश नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, इसको लेकर जो है ये सरकार पूरी तरह से ठिकरा जो है वो विपक्ष पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही क्या लगता है कि आने वाले समय में ये चुनावी माहौल जो है राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बेशक, देखिए, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातें अगर आपने सुनी होगी, उसमें साफ तौर पर जो डीएमके है, पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु की, उस पर कई आरोप लगाए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं और ये तमाम आरोप सिर्फ एक बात पे है कि महिला विरोधी के तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है
वो साफ तौर पर नजर आता है कि इस बिल को पास ना होने के कारण एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है, और लगातार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। देखिए पंकज, कुल मिलाकर देखिए तो सरकार ने विपक्ष को जो है वो महिला विरोधी करार दिया है। हाँ बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप देखिए कल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश जो है और देश की महिलाएं जो है वो कांग्रेस और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उनको कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह से जो बिल पास होना था महिलाओं के लिए, महिलाओं के बेहतर राजनीति में आने को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है राजनीति में आने को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस राजनीति को छीनने का काम किया है और इसी वजह से लगातार जो है नाराजगी जो है वो महिलाओं के बीच में है और महिलाएं कभी भी अपना अपमान भूलती नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब जिस तरह से बीजेपी जो हमलावर हुई है। पंकज देखिए, जिस तरह से लगातार सरकार और विपक्ष के बीच ये तकरार जारी है और आज ये प्रदर्शन भी किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि वहां बीजेपी मुख्यालय के आसपास ये मार्च करेंगे, वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे। बिल्कुल बेशक, देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला विंग की तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो मार्च करेंगी और स्वाभाविक सी बात है कि लगातार कल बीजेपी ने जिस तरह से राहुल गांधी घर का घेराव किया और राहुल गांधी का पुतला फूका और एक मैसेज दिया कि जो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां हैं वो महिला विरोधी पार्टियां हैं और महिलाओं के विरोध में काम करती हैं और इतना बड़ा बिल जो था वो पास नहीं होने दिया। अगर ये बिल पास होता तो महिलाओं के एक राजनीति में एक बेहतर अवसर मिलता। तो ये एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो अब इसका जवाब जो है कांग्रेस देगी और कांग्रेस जो है अपना विरोध दर्ज कराएगी, क्योंकि साफ तौर पे अगर उनका साफ तौर पे कहना है कांग्रेस का कि अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये बिल पास कराना होता तो इस तरह के क्लॉज, परिसीमन वाले क्लॉज लेके नहीं आती। और एक और बड़ा एलिगेशन ये था कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये बिल पास हो और ये पहले से ही इनकी मंशा नहीं थी, इसलिए तमाम आरोप इनके ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच आपको बता दें कि आज विपक्ष की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था और रात 8:30 बजे से 9 बजे तक 30 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया और मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के बीच ये तकरार देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कल बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पर उतर आई थी और आज अब विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला जाएगा और इसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी समेत जहां बीजेपी विपक्ष की नीयत को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को 2023 के बिल को लेकर घेर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में विपक्ष को लेकर हमला बोला है, जबकि विपक्ष मीडिया के जरिए सरकार की कलई खोलने में जुट गई है। पीएम के संबोधन के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करेंगे। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर जातीय जनगणना के बाद पहल करने की मांग कर रहे हैं और सदन में भी उन्होंने पुख्ता अंदाज में इस बात को वो ऑलरेडी रख चुके हैं। हालांकि अब माना यह जा रहा है कि पीएम के संबोधन में उनका नाम लेने के बाद वो इसका जवाब देने सामने आएंगे। वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की प्लानिंग कर रहे अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर जाने से बचेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें जीत मिली, उससे इस मसले पर होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने की कोशिश अखिलेश यादव कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि यूपी से ही सीएम
सीएम योगी भी इस मसले पर मोर्चे पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलेगी। और ऐसे में अब बिल पर देखना होगा कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसमें वो क्या कुछ कहते हैं और पीएम मोदी के संबोधन का किस तरह से जवाब देते हैं। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म्स जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए और लखनऊ से आलोक द्विवेदी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पंकज और आलोक का। सबसे पहले आलोक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आलोक, देखिए जिस तरह से महिला बिल को लेकर देश भर में सियासत तेज है और ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और उसके साथ ही अखिलेश यादव का नाम लेकर भी उन्होंने हमला बोला था और उसको लेकर अब अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, जब से ये बिल लटका हुआ उसके बाद से राजनीति गर्म हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी रात से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाएं जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद से राजनीति ये और गर्म हो चुकी है। कल विश्व हिंदू परिषद के भी लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। लेकिन आज का दिन जो है वो राजधानी लखनऊ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रेस वार्ता करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल पास न होने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि ये बिल पास होता है, क्योंकि उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। अभी जो परिसीमन बढ़ाने की बात चल रही थी, सीटों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही थी, उसमें जाति जनगणना नहीं हुई, जाति जनगणना नहीं हुई, तो आरक्षण किस मुद्दे पर दिया जाएगा? क्या केवल महिलाओं का आरक्षण दे दिया जाएगा या फिर जाति के आधार पर उनको 33% में डिवाइड किया जाएगा? उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी शेयर किया जो 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि
जब ये बिल पेश हुआ था सदन में, उसके बाद पार्टी अंदर खाने में बातचीत करेगी। अगर उसको मुफीद लगता है तब ये बिल पास होगा। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कल भी आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जनसभाओं में अपने किस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने साफ कहा था कि ये तो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, ये सब महिला विरोधी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव है पश्चिम बंगाल में है और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ये मामला गर्म करके महिलाओं को अपने पक्ष में, क्योंकि आधी आबादी है और ये दोनों पार्टियों को या कह सकते पूरे राजनीति के परिवेश में सबको पता है कि महिलाओं को अपने पक्ष में लेकर सरकार बनाई जा सकती है, आधी आबादी पर कब्जा करके सरकार बनाया जा सकता है। तो उनका हिमायती कौन है, ये साबित करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लगातार राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। और आज का दिन राजधानी लखनऊ में बेहद गर्म होने वाला। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पंकज भी जुटे हुए हैं, पंकज से जान लेते हैं। पंकज देखिए, जिस तरह से आधी आबादी की बात हो रही है, देश में महिलाओं की बात हो रही है, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से सियासत तेज हो गई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है आधी आबादी को साधने की कोशिश जो है बीजेपी की, क्या इसमें सफलता मिल पाएगा क्या? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, स्वाभाविक सी बात है जिस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई, क्योंकि कल जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन में और अपनी बात रखते नजर आया, उन्होंने साफ तौर पर कई एलिगेशन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उसके अलावा टीएमसी और डीएमके पर लगाए हैं। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे अभी राजनीतिक समीकरण के हिसाब से तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पे चुनाव है, ऐसे में दो प्रमुख पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं, डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करते नजर आए हैं और सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई रहा तो वो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस को लगातार इस बात का विरोध भी झेलना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते नजर आए कि ये एक तरह से कहा जाए कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाएं अपमान भूलती नहीं है, इसका बदला लेकर रहेंगी और सबसे महत्वपूर्ण हत्या हुई है। तो ऐसे तमाम आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज पे देखेंगे तो लगातार प्रधानमंत्री अपने तमाम स्पीच पे लगातार इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस ने किस तरह इस बिल का विरोध किया और बिल को पास होने नहीं दिया। और ये कांग्रेस पिछले कई साल से इसी तरह का प्रोपेगेंडा अपनाती है। जो भी महत्वपूर्ण देश हित में, राष्ट्र हित में जो बिल होते हैं, जो काम होता है, उसमें अवरोध पैदा करती है। तो ऐसे में कहने के देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी के तौर पर कांग्रेस को दिखाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हो रही है, कांग्रेस पिछले 2 दिन से लगातार रहना इस बात को लेकर जिक्र करती नजर आई है कि बीजेपी की मंशा पहले से नहीं थी इस बिल को पास कराना और बीजेपी नहीं चाहती कि इस बिल को पास कराया जाए, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रही है। तो अब देखना होगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी आगे क्या रणनीति तय करती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में तमाम बातें कही हैं, तो माना जा रहा है कि उसका रिएक्शन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, टीएमसी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका जवाब देंगी। कल देर रात से रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकारी प्लेटफॉर्म DD1 का राष्ट्र के संबोधन के नाम पर यूटिलाइज कर रहा है, पॉलिटिकल यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक गलत है। उसके अलावा टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने कई एलिगेशन लगाए हैं। तो कहने के अब जो एलिगेशन का दौर है, अब इस बात को आरोप प्रत्यारोप के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर इंटरेस्टिंग है कि महिला वोट बैंक किस तरफ जाएगा, ये वक्त बताएगा जब चुनाव चलते नजर आएंगे। अभी तो टीएमसी का पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव है, तो वहां तो चुनाव के बाद ही नतीजे समझ में आएंगे कि महिलाओं ने किस तरह अपना वोट किया है। देखिए पंकज, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल जो है इस तरह भ्रूण हत्या के वे गुनहगार हैं, ये देश के संविधान के अपराधी है और नारी शक्ति के अपराधी बताया है। तो इस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में चुनाव है, तो खासकर टीएमसी और डीएमके को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह से हमला बोला है, आने वाले समय में चुनावी दंगल जो है ये इस पर क्या असर पड़ेगा?
बिल्कुल बेशक। देखिए लगातार जिस तरह से चुनाव में अगर आप देखेंगे कि टीएमसी लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है, टीएमसी लगातार कहती है कि जो केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो केंद्रीय एजेंसियों को चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, उसका दुरुपयोग कर रही है। वो लगातार इस बात एलिगेशन लगाती है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आके माहौल खराब करती है, और लगातार बीजेपी ये कहती है कि इस बिल का विरोध करके टीएमसी ने अपने आप को महिला विरोधी बता दिया। लेकिन टीएमसी इस बात को कहती है कि महिला विरोधी क्या, सबसे ज्यादा सांसद, मैक्सिमम नंबर ऑफ सांसद अगर पार्लियामेंट पे हैं तो वो टीएमसी के हैं। अगर परसेंटेज देखोगे 39.8% के आसपास महिलाओं की भागीदारी संसद में टीएमसी तय करता है। तो ऐसे में ये कहना कि टीएमसी महिला विरोधी है, तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते नजर आए हैं। लेकिन हम पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है वो जरूर बढ़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव है, लगातार जब चुनाव प्रचार चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। उसके अलावा तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी जमीन खोजने में लगी हुई है, तलाशने में जुटी हुई है। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक से एक सवाल ये है कि आलोक देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आज अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, महिला आरक्षण पर पीडीए का ब्रह्मास्त्र अखिलेश यादव आज चलाएंगे क्या? देखिए जरूर पीडीए का ब्रह्मास्त्र चलाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिला आबादी है, वो मतदाताओं की संख्या महिलाओं की लगभग 45% है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो आपको 40 से 42% अगर वोट मिल गए तो आप सरकार बना सकते हैं। तो उस 45% पर डोरा डालने के लिए अखिलेश यादव पूरा ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की हिमायती केवल समाजवादी पार्टी की सरकार, और ये पीडीए है, पीडीए में ही महिलाओं का भला हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी या उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, या 10,000 20,000 जो कुछ भी हो सकता है वो दिया जाएगा। उसके साथ महिलाओं को, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। तो तमाम ऐसे लोक लुभावने वादे भी अखिलेश लगातार करते आ रहे हैं, जो महिलाओं के हित की है, और महिलाओं को पेंशन भी बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये इस राजनीतिक परिवेश में जो भी है, ये चुनावी वायदे जो है वो भी लगातार अखिलेश करते आ रहे हैं। और अभी एक मुद्दा मिल गया उनको महिला आरक्षण का, और वो इस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं कि अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो कैसे लागू होगा, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्योंकि परिसीमन के आधार पर जो आरक्षण होगा, वो आरक्षण में जातियों के आधार पर किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप 33% आरक्षण देते हैं तो इस आरक्षण को जातिगत कैसे बांटेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बताए। और ये तभी संभव है जब जाति जनगणना है। आपको याद होगा कि लारी मंडल अधिनियम जो 2023 आया था, ये चर्चा हो रही थी कि अगर ये लागू करते करते कम से कम 2034 हो जाएगा, क्योंकि जब तक जाति जनगणना होगी 2027 में, अभी जनगणना की बात चल रही, इसके बाद जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना के बाद जब। चलिए ठीक है आलोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, और ऐसे में अब देखना होगा कि आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। और पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे विष्णुपुर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। अलग अलग जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प सभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में आज हलचल तेज रहने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो वही सुबह 11 बजे पीएम मोदी विष्णुपुर में भव्य रोड शो करेंगे, और इससे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी सीधे जनता से जुड़ने और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर विजय संकल्प सभाओं को भी संबोधित करेंगे, और इन सभाओं में वे केंद्र सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी विजन को जनता के सामने रखेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधा चलिए रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर आज पश्चिम बंगाल में हलचल तेज है। ऐसे में आगामी विजन को लेकर प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे।
बिल्कुल बेशक नैना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को है संबोधित करेंगे। सबसे पहला जो जनसभा है वो विष्णुपुर पे होगा करीबन 11 बजे के आसपास। उसके बाद 12:45 मतलब 12:45 के पास दूसरा जनसभा होगा जो पुरलिया में होगा और उस पर संबोधित करेंगे। और उसके अलावा तीसरा 2:45 मतलब 2:45 का झारग्राम में और 4:15 बजे मेदिनीपुर में। ये 4 जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इन तमाम जनसभाओं में जो पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने काम किया है, उनकी नीतियां किस तरह से फेल हुई हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जो तमाम जनताओं को बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से टीएमसी ने अपोज किया है, तो बार बार उस पर निशाना साधने की कोशिश किया जाएगा कि टीएमसी महिला विरोधी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल पर समर्थन नहीं दिया है। ये तमाम आरोप जो कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जिक्र किया है, तो माना जा रहा है कि आज भी तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।